विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। बच्चे तो बस गेंद से खेल रहे थे। गेंद किसी से छू गई। बस इतने में ही समाज की हर परत उधड़कर सामने आ गई। कैसे किसी को उसकी जातीय पहचान का एहसास कराया जाता है। सुनिए कहानी नागरिक चक्रम की। चक्रम और उसके दोस्त बस्ती के बीच के खाली मैदान में खेल रहे थे। पिछली शाम हुई बारिश की नमी अभी जमीन पर बनी हुई थी। जमीन गीली होने के कारण गेंद पर मिट्टी की एक परत चढ़ गई थी। चक्रम की टीम खेलने में मगन थी। संयोगवश उसी समय एक सज्जन मैदान के करीब स्थित एक धार्मिक स्थान की ओर जा रहे थे। उनका नाम सैफानंद था और वे अति धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। तभी विक्रम ने चक्रम की तरफ गेंद फेंकी। चक्रम ने खुद को बचा लिया और गेंद सैफानंद यानी अति धार्मिक सज्जन से जा टकराई। अति धार्मिक सज्जन तत्काल रुक गए। उन्होंने गेंद को देखा और उसकी दशा देखकर वो समझ गए कि अब वे शुद्ध नहीं रह गए। अब चूंकि गेंद को बच्चों ने छुआ था, बच्चों में अलग अलग जाति के बच्चे थे, तो सामाजिक व्यवस्था का सवाल बन गया। गेंद पर गीली मिट्टी चिपटी हुई थी। उस मिट्टी को भी अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों ने छुआ होगा। और पानी, वो तो निश्चित रूप से अपवित्र ही रहा होगा, क्योंकि भाप बनकर उड़ने से पहले वो किन किन से छुआ गया होगा पता नहीं। बात को थोड़ा करीब लाते हैं। उन्होंने पलटकर चक्रम, विक्रम और बाकी बच्चों की तरफ देखा। वे जानते थे कि चक्रम किस परिवार का है। चक्रम को एहसास हुआ कि गलती हो गई है। उसने पास जाकर उनसे माफी मांगी और पीठ पर लगी मिट्टी को साफ करने की कोशिश करने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि सैफानंद तेजी से पीछे हट गए। उन्होंने लताड़ लगाते हुए कहा, "ये क्या कर रहा है? मैं अपने आराध्य की पूजा करने जा रहा था, सब बेकार कर दिया। और तू तो कुम्हार का लड़का है ना, मुझे कैसे छू रहा है?" चक्रम को ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, हाँ काका, हूं तो कुम्हार का बेटा। मेरे काका बाबा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लेकिन उससे क्या? तुझे समझ नहीं आता? मैं अति धार्मिक हूं, शुद्ध रहता हूं, मुझे हर कोई नहीं छू सकता, चल दूर रहे। सैफानंद ने कहा। चक्रम को समझ नहीं आया कि ये अति धार्मिक क्या होता है। उसने यह प्रश्न पूछ भी लिया। इससे सैफानंद का पारा और चढ़ गया। नाराज होकर उन्होंने कहा ना, मैं शुद्ध रहता हूं, मूर्ति की पूजा करता हूं और उपवास रखता हूं। लेकिन वो तो मेरी माँ भी करती है, और जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तब वो गुस्सा नहीं होती। मेरी माँ तो मिट्टी से भी बहुत प्रेम करती है, वो मिट्टी के घड़े को भी पैर नहीं लगने देती है। चक्रम ने कहा। तभी विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन काका, मिट्टी ही तो लगी है गेंद पर। चक्रम के बाबा भी मिट्टी का ही काम करते हैं। मिट्टी से मटके बनते हैं, बर्तन बनते हैं, ये अछूत कैसे हुए? ये सब धर्म की बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। सैफानंद की झुंझलाहट बढ़ रही थी। बच्चों ने अपना खेल अधूरा छोड़ दिया और चबूतरे पर जा बैठे। उनका मन खट्टा हो गया था। बच्चे अपने घरों की ओर चल दिए, मगर चक्रम के कदम राह में पड़ने वाले कबीर कुमार के घर की ओर मुड़ गए। वो उसके शिक्षक थे। चक्रम उनकी देहरी पर ही रुक गया। कबीर कुमार घर पर ही थे। उन्होंने चक्रम को देखा तो पूछा, तुम भीतर क्यों नहीं आए? पता नहीं सर, मेरे कदम यहीं ठिठक गए। कबीर कुमार उसकी परेशानी भाप गए थे। थोड़ा कुरेदने पर चक्रम ने दोपहर की घटना सुनाई और पूछा, क्या मुझे मेरी माँ और बाबा को धर्म ने ऐसा बनाया है?
कि कोई हमें छू भी नहीं सकता? हम ऐसा क्या करते हैं? कबीर कुमार समझ गए थे कि चक्रम का सामना समाज के सबसे कड़वे सच से हुआ है। उन्होंने चक्रम को जाति आधारित छुआछूत की और इस सच्चाई की बुराई के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने समाज के नियम कायदे बनाए, उन्होंने खुद को सबसे खास बना लिया और पढ़ने लिखने का अधिकार अपने पास रख लिया। कोई उनके करीब न पहुंचे, इसके लिए खुद को शुद्ध भी घोषित कर दिया। शुद्ध होने का मतलब क्या होता है? चक्रम ने पूछा। प्रश्न कठिन था, लेकिन कबीर कुमार ने उत्तर दिया, वैसे तो शुद्धता स्वच्छता का सर्वोच्च रूप है। खाने में, पानी में, सोने चांदी में तो शुद्धता की बात की जा सकती है, क्योंकि इनमें मिलावट हो सकती है। लेकिन इंसान में शुद्धता का मतलब होता है जाति का घमंड। इंसान में तो कोई मिलावट नहीं हो सकती। जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में शुद्धता का भाव आ जाता है, तब वो अपने आप को उच्चता और दूसरों को नीचता के भाव से देखता है। चक्रम को बात समझ में आ भी रही थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, हमारे छू जाने से क्या भगवान नाराज हो जाता है? मेरे माँ बाबा के बनाए घड़ों में ही तो सब पानी भरते हैं, उनसे छुआछूत? मुझे लगता ही कि वो धार्मिक बाबा खुद से भी घृणा ही करते होंगे। उनकी भाषा में कठोरता है और वो दूसरों को अपमानित करके ही संतुष्ट होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो खुद कभी खुश भी नहीं रहते होंगे। चक्रम सोच रहा था। चक्रम, क्या तुम दुखी हो गए? कबीर कुमार ने पूछा। नहीं सर, नहीं, अब मुझे समझ में आ गया। और मैं दुखी इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मुझे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है। तो फिर मेरे घर में भीतर जाने से ठिठक क्यों गए थे? कबीर कुमार ने आगे पूछा। अब नहीं ठिठकूंगा कबीर सर। इतना कहकर चक्रम अपने घर की तरफ बढ़ गया, जहां बिना मिलावट वाले लोग रहते थे।